नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक बार मैंने सहर जी से पूछा, ये दुनिया कुछ समझ में नहीं आती है। कोई कहता है भगवान ने बनाई है, कोई कहता है हमारी ही अपनी कल्पना है। अगर हमारी है तो हम इसको अपने हिसाब से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। कभी कोई कहता है जितना मिलता है उसमें संतोष करो। कभी कोई कहता है जो कुछ पाना है उसके लिए मेहनत करो, चाहे रुपया पैसा कमाना है उसके लिए, चाहे खुद को जानना है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए मेहनत करो। कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी गहरी बातचीत हुई थी हमारी उनसे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक बार माँ सीता ने हनुमान जी से कहा कि तुम हमेशा हमारे लिए करते ही करते हो कुछ न कुछ, हमेशा हमारी सेवा करते हो, कभी हमको भी तो सेवा का मौका दो। तो उनको दावत पे बुलाया गया। हनुमान जी को माँ सीता ने दावत पे बुलाया। तो बाकी भाइयों ने कहा, चारों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सब ने कहा कि हम तो सीता माँ ने कहा सबको दावत मिलेगी, लेकिन पहले हनुमान खाएंगे, ये स्पेशली हनुमान के लिए दावत है। तो अगले दिन हनुमान आ गए, परोसा गया उनको खाना। प्लेट में ढेर सारा स्वादिष्ट मिठाई और सब व्यंजन वगैरह परोसा गया। हनुमान जी ने खाना शुरू किया। वो बंदर थे तो गपड़ गपड़ खाने लगे और कुछ ही मिनटों में सारा प्लेट खाली कर दिया। बड़ी सी थाली थी, सब खाली हो गई। बोले माँ बहुत अच्छा बना है और परोसो। बेचारी जो नौकरानियाँ काम कर रही थी वो सब, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं खाली माँ सीता के हाथ का खाना खाऊंगा और किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा। तो जो बनाया था वो तो परोस दिया, जो थोड़ा बहुत और बाकियों के लिए बनाया था वो भी ले आए, परोसा, खा लिया। बोलते माता जी और परोसिए, और ले आए और परोसो, और परोसो। बेचारी किचन में बैठ गई माता जी, बना रही हैं। सारा आटा ख़त्म हो गया, दही दूध मिठाइयाँ सब खत्म हो गई। हनुमान जी का भूख खत्म नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं और परोसो, और परोसो। बोलते हैं आपके अयोध्या से एक बंदर को भूखा जाना पड़ेगा। तो माँ भाग भाग के गई राम के पास, भगवान के पास। बोली बताइए क्या करें। राम जी ने सोचा कुछ, तो एक छोटा सा तुलसी का पत्ता जो मंदिर में पड़ा हुआ था वो बोला ये लेके जाओ और को दे दो। हनुमान ने लिया, तुलसी खाया, का पेट भर गया, ढकार आ गई। बोलते बस माँ मेरा पेट भर गया। हम लोग पतंजलि योग सूत्र आज पढ़ रहे थे जनोगा एडवांस में। उसमें 5 यम हैं, वो तो मैं बाद में कवर करूँगा। आज हम लोग कवर कर रहे थे 5 नियम। उसमें से एक नियम है कंटेंटमेंट, संतोष, सुकून। पतंजलि कहते हैं संतोष से आनंद आता है। लेकिन हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ नहीं है। ये जो नॉर्मल ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड सेक्शन 1, ये संतोषी नहीं है, ये लालच का बना हुआ है। असल में ये कन्फ्यूजन का बना हुआ है, लेकिन वो कन्फ्यूजन दिखता है लालच के रूप में। तो हनुमान ने जो ट्रिक करी, जो भूख दिखाई, वो एक रिप्रेजेंटेशन था कि हमारा मन कितना व्याकुल रहता है, कितना भूखा रहता है। और उसको अगर कोई चीज़ भर सकती है तो भोजन नहीं भर सकती, डिज़ायर्स नहीं भर सकती। उसको भर सकती है केवल कंटेंटमेंट, सुकून। बहुत खूबसूरत कहानी थी ये, सिंपल सी कहानी, बहुत खूबसूरत। तो अब मेरा सवाल डॉक्टर सहर से। मैंने उनसे कहा कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बनाई गई है, क्रिएट की गई है। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया हमेशा हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है और समय समय पर बदलती रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया ऐसे नियमों से बनी है, ऐसे लॉज से बनी है जो इटर्नल है, कभी बदलता नहीं है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस दुनिया का कोई कॉज नहीं है, कोई कारण ही नहीं है,
कुछ लोग मानते हैं ये दुनिया सच है और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया माया है, झूठ है। तो इससे पहले कि मैं अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकूं, सहर जी ने मुझसे पूछा, तुम कौन सी दुनिया के बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में जानना चाहते हो? मैंने कहा, मैं तो इस दुनिया के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे दिख रही है, जो मैं परसीव कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। सहर जी बोले, जो दुनिया तुमको परसीव हो रही है, दिख रही है, वो बहुत छोटी दुनिया है, बहुत छोटी। और ये पूरी की पूरी दुनिया असल में तुम्हारी प्राइवेट दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें केवल इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि तुमने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया। तुम्हारे लिए ये दुनिया एक तरह से होमवर्क है। इसका कंप्लीशन कब होगा पता है? जब तुम इसको एक सपने की तरह देख पाओगे। मैंने तो इसे सपने की तरह देख लिया और खाली हो गया। तुम कब इसको कंप्लीट करोगे? मैंने कहा, सपने की तरह देखना, सपना तो वो होता है जो रात को देखते हैं और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं होता, ये तो अनंत काल से चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। सहर जी बोले, ये बताओ तुम्हारी दुनिया कब तक चलेगी? मैंने कहा, मेरी जो भी दुनिया है वो इसी पूरी दुनिया का तो पार्ट है। ये आसमान, लोग, धरती, नदियाँ, इसी का पार्ट तो मैं भी हूँ। सहर जी कहते हैं, ये तो तुम्हारी मनगढ़ंत आइडिया है। ये तुम मानते हो कि जो सचमुच की दुनिया है और जो तुम्हारी प्राइवेट दुनिया है दोनों एक ही हैं। ये तो केवल तुम मानते हो। ये ब्रह्मांड तुम्हें आके थोड़ी बताता है कि मैं तुम्हारी दुनिया का पार्ट हूँ। ये तो तुम्हारा अपना खुद का एजम्पशन है, ये तुम्हारे मन की इन्वेंशन है। असल में तुम जो कुछ भी सोचते हो, महसूस करते हो, जिसके बारे में परेशान होते हो, वो तुम्हारी प्राइवेट दुनिया ही है बस। और तुमने इस दुनिया को अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। मैंने कहा, कैसी बात करते हैं सहर जी? जो मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों से दिख रहा है, वो इमेजिनेशन थोड़ी है। सहर जी बोले, तो फिर क्या है? सहर जी बोले, तुम जो चीज़ परसीव करते हो, जो देखते हो, तुम उसको पहचानते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको तुम पहचानते नहीं हो, उसको केवल तुम सेंस कर सकते हो लेकिन उसको परसीव नहीं कर सकते। तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारा पहचानना तुम्हारी ही मेमोरी में से निकल के आता है, नहीं? मैंने कहा, बात आपकी कहना सही है। मैं जिस चीज़ को पहचानता हूँ मैं उसको अपनी मेमोरी की वजह से पहचानता हूँ। लेकिन मेमोरी की वजह से कोई चीज़ भ्रम या इल्यूजन थोड़ी हो जाएगी, झूठ थोड़ी हो जाएगी। फिर सहर जी ने 5 चीज़ों का नाम लिया। उन्होंने कहा, देखो, तुम चाहे परसेप्शन कहो, चाहे इमेजिनेशन, चाहे एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, चाहे एंटिसिपेशन, भविष्य के बारे में, चाहे इल्यूजन, ये सारे के सारे बेस्ड हैं मेमोरी पर, याददाश्त पर। परसेप्शन, इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन और इल्यूजन, ये सारे के सारे मेमोरी से निकल के आते हैं। इन सब में कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, ये सब एक जैसे हैं, ये एक दूसरे के अंदर घुले मिले रहते हैं। ये सब के सब तुम्हारी मेमोरी का रिस्पॉन्स हैं। मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो भी मेरी मेमोरी है वो इस रियलिटी को प्रूव करने के लिए तो आती है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उसी से तो मेरी मेमोरी बन रही है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सच है और फिर उसी में से मेरी मेमोरी निकल के आ रही है। सहर जी ने मुझसे पूछा और जैसे ही पूछा मेरा दिमाग शांत हो गया। उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें कितना याद है? थोड़ा लिखने की कोशिश करो, एक नोटबुक में लिखो और देखो तुम्हें कितना याद है और कितना तुम मन घड़ंत चीज़ें लिख रहे हो, अपने मन से सोची हुई चीज़ें लिख रहे हो। चलो तुम देखो, पिछले महीने की 30 तारीख को क्या क्या चीज़ें हुई, निकालो अपनी मेमोरी में से थोड़ा। मैं सोच नहीं पा रहा था कुछ, मैं एकदम ब्लैंक था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। सहर जी बोलते, नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, कुछ तो याद होगा। बोलते, तुम्हारे अंदर में अभी भी अनकॉन्शियस मेमोरीज़ हैं जो बार बार निकल के आती हैं, इसलिए ये दुनिया तुम्हें अपनी सी लगती है। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया और तुम एक ही हो, तुम इसी के पार्ट हो, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्शियस मेमोरी में भले भूल गए हो लेकिन तुम्हारी अनकॉन्शियस मेमोरी में सब कुछ भरा हुआ है। मैं समझ गया था, मैं शांत हो गया था।
मैं सोच रहा था मैं इनसे क्या पूछूं। मैंने कहा मैं मान गया आपकी बात कि जो भी मेरी दुनिया है वो सब मेरी मेमोरी में से आ रही है। मतलब वो सब सब्जेक्टिव है, आधा सच आधी झूठ है। वो तो मेरी दुनिया है। आप अपने बारे में बताइए, आप किस तरह की दुनिया में जीते हैं? सेठ जी बोले, मैं भी उसी ज़िंदगी में रहता हूँ, उसी दुनिया में रहता हूँ जिसमें तुम रहते हो। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी फील करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, और मैं भी इस दुनिया में कुछ न कुछ करता हूँ और परसीव करता हूँ जैसे तुम करते हो। लेकिन तुम्हारे लिए बस यही दुनिया सब कुछ है और मेरे लिए ये दुनिया ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। मेरे लिए ये दुनिया मेरे शरीर का हिस्सा है, इसलिए मैं उसको बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। जैसे तुम खाने के ऊपर ध्यान देते हो, भोजन के ऊपर, जब तक वो तुम्हारे गले के नीचे से नहीं उतरता। जैसे ही तुमने किसी भोजन को खा लिया, उसके बाद वो पेट में चला गया, उसके बाद तुम उसके बारे में कहाँ सोचते हो। मैं भी इस दुनिया को एक तरह से खा पी चुका हूँ और पचा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ। मुझे तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस दुनिया के बारे में। जैसे तुम पचे हुए भोजन के बारे में टाइम ही नहीं तुम्हारे पास सोचने के लिए। मैंने कहा ये तो बड़ा ख़तरा है। तो क्या इसमें आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएंगे? क्या ऐसे में कोई आदमी गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएगा? सेठ जी बोले, कैसे हो जाऊंगा? मैं इस दुनिया में किसी को भी किसी भी चीज़ को कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा, जबकि मैं मानता हूं, जानता हूं कि वो मेरे ही शरीर का पार्ट है। बल्कि तुम्हारे और मेरे में तो यही अंतर है। मैं इस दुनिया के बारे में बहुत सोचता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ, इसलिए जो भी करता हूँ ये दुनिया के लिए वही फ़ायदेमंद होता है। जैसे एक शरीर 24 घंटे अपने आप को सही करने के लिए काम करती रहती है, ऐसे ही मैं इस दुनिया को पूरे समय ठीक करने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता रहता हूँ। मैं जब रात को सोता हूँ तब भी मैं अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ता नहीं हूँ। मैं इस दुनिया को 24 घंटे संभालता हूँ और ठीक करता रहता हूँ। तो मैंने पूछा, इसका मतलब ये है दुनिया में जितना दुख चल रहा है आप उसको जानते हैं, महसूस करते हैं? सर जी बोले, बिल्कुल, तुमसे कहीं ज़्यादा। मैंने पूछा, तो उसके लिए करते क्या हैं? सर जी बोले, मैं अपने आँखों से देखता हूँ, उन आँखों से जो आत्मन की आँखें हैं, ईश्वर की आँखें हैं, और इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है उसको देख करके शांत हो जाता हूँ। मैंने कहा, बस जो खूबसूरत है उसको देख लेते हैं, शांत हो जाते हैं, और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहा है, दुनिया में क्रूएलिटी है, उसका क्या? सेठ जी बोले, थोड़ा ध्यान से देखो, जनरलाइज मत करो। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा दुनिया में जितनी भी सफरिंग है वो इंसान ने अपने आप से बनाई है। इसीलिए उस सफरिंग को ख़त्म करने का अगर किसी के पास अधिकार या शक्ति है तो वो इंसान के पास, खुद के पास है। ईश्वर केवल एक तरीके से काम करता है, तुम जो भी करते हो उसका फल तुम्हें दे देता है, और इस तरह से पूरे ब्रह्मांड को वो बैलेंस में लाता है 24 घंटे। जिसको तुम कर्म कहते हो वो एक तरह का सही को लाने का तरीका है, दुनिया में हार्मनी लाने का तरीका है, बैलेंस लाने का तरीका है। एक तरह से देखा जाए तो कर्म भगवान का वो हाथ है जो सबको हील करता है, ठीक करता है। और मुझे याद है उसके बाद मैं कई दिनों तक किसी से बात नहीं की, कई दिनों तक बस दुनिया को देखता था, लोगों को देखता था, और कोई थॉट नहीं आता था। और धीरे धीरे ये दुनिया छोटी सी एक्टिविटी बन गई मेरे लिए, दूर, और इसके बियॉन्ड बहुत कुछ था जो दिखना शुरू हो गया, समझ में आना शुरू हो गया। जिसको कहते हैं ना गोइंग बियॉन्ड माइंड, वो खाली गोइंग बियॉन्ड माइंड नहीं है, वो गोइंग बियॉन्ड वर्ल्ड भी है, यूनिवर्स भी है, जिसमें आप इस दुनिया के तो हिस्से रहते हैं बल्कि और कंप्लीट होके होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए दरवाजे खुलते हैं ऐसी दुनिया की जो इस स्ट्रीम से, इस बहाव से बाहर है, जो समय के बाहर है, जो दुख और डिज़ायर से बाहर है, जो डिपेंडेंसी से बाहर है, और उसके बारे में बहुत सोचना नहीं पड़ता। तब जाके मुझे समझ में आया कि सहर जी क्यों कह रहे थे कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, देखो और कंप्लीट कर दो। तब तुम भी मेरी तरह यही कहोगे
कि ये एक सपने की दुनिया है, लेकिन सपना मतलब झूठ नहीं, सपना मतलब तुमने जिसको जी लिया हो, जिसको कंप्लीट कर लिया हो, अब तुम्हें वो वापस बुलाती नहीं है, उसका कोई हैंगओवर नहीं होता, उसकी कोई प्यास नहीं होती। काश ऐसा हो सकता कि इस धरती पे हर बच्चे को, हर इंसान को ये नॉलेज एक्सपीरियंस की तरह पहुंच पाता। इसीलिए मैंने ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स स्टार्ट किया दोस्तों, और इसीलिए हम ज़ेनो के लिए बनवा रहे हैं। थैंक यू।